मेरी क्लास है ना आज? हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। लॉगिन का इश्यू हो रहा था। किसी कुछ पूछना पिछली क्लास से? सर, एचसीबी में लिखा हुआ था कि जो हमने सोलोनाइड के लिए फॉर्मूला डिराइव करा था वो इनफाइनाइट वो तभी वैलिड है। तो सर इसका रीजन यही होगा ना कि अगर इनफाइनाइट होगा तभी जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ यार, गुड इवनिंग सर। जो अच्छा लगे। रीजन में इंटरेस्ट का है तुम लोगों को? है सर। अरे नहीं है, देख लिया मैंने पिछली क्लास में, परेशान हो के। जो इच्छा, सही सही लिखा है, सही है। मैं भी क्यों परेशान हूँ जबरदस्ती। और कुछ? सर वो पिछली क्लास के लिए सॉरी। इस किस लिए आपका दिमाग, आपको सोचना नहीं, इसमें क्या सॉरी कर सकते हैं? डिसीजन है आप लोगों का कि भाई अपन को सोचना ही नहीं है, रीजनिंग की बात ही नहीं करनी कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले याद हो गए सारे? सवाल वाल कर लेना। फोर्स की बात करते हैं, ठीक है? सर सोचेंगे सर आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारा स्टेटमेंट इतना एम्प्टी, इतना बेकार है। तुमने यदि ये करना होता तो अब तक ही कर लिया होता। पिछली क्लास में बहुत सारे डाउट थे पूछने के, नहीं? तो दैट प्रूव्स कि नहीं सोच सकते। समझे बात को कि नहीं समझे? हाँ यस सर। यस सर। सोचना होता तो पिछली क्लास की इतने सारी चीजें समझने की उसमें, पर कोई नहीं। चलो पता नहीं मैं रीजनिंग वाली बातें करता क्यों। तो आज हम लोग लॉरेंस फोर्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है? यस सर। वर्मा जी ने एक्चुअली यही, खैर उन्होंने तो पूरा ही उल्टी सीक्वेंस में पढ़ाया उन्होंने तो हमसे। तो 34 चैप्टर है एचसीवी का ये। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट। अब दिख रही है? हाँ सर। यस सर। तो ये फॉर्मूला पहले भी एक बार बताया था मैंने, इसको लॉरेंस फॉर्मूला बोलते हैं। सर मेरे स्क्रीन थोड़ी सी मतलब कटी भी आ रही है ऊपर से। सर पूरी नहीं दिख रही स्क्रीन, बस ऊपर की बॉर्डर ओके, हाँ सर, ये LEPH 105 फ्रेगमेंट PDF ये दिख रहा है बस। अब देखिए। यस सर। सही है। तो दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स लॉ। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, एक पार्ट तो ऐसा है जो अपन ने पहले भी यूज किया हुआ है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स अपन चार्ज से मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं।
बढ़े आगे। यस सर। Now, as you can see, भाई ये जो फोर्स आ रहा है Q प्लस U क्रॉस B, ये लिख लीजिएगा कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लो. For all observers, this force is going to be yeah, सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। इंडिपेंडेंट ऑफ frame. This force is independent of frame. ओके सर। All right. तो कोई भी फ्रेम से लिखेंगे फोर्स के लिए सेम आती है. कैसे आ जाएगी? वो ऐसे आ जाती है कि एसेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरचेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन फ्रेम. किसी फ्रेम से कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी तो किसी फ्रेम से वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख सकती है. तो इस तरह से आ जाती है. ठीक है. कुछ कहना है, कुछ पूछना है किसी को? सर ये फील्ड इंटरचेंज कैसे? नहीं, वो मुश्किल है, रहने दीजिए. लॉजिक वॉजिक रहने दीजिए, नहीं आएगा आपके समझ में ना. आप लिख लो यार, स्कूल टाइप, दिमाग नहीं खाओ. एक बच्चे ने पिछली क्लास से डाउट नहीं पूछा. And you're so stupid, you're saying sorry also. So ये याद कर लीजिएगा, ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है फोर्स. दैट इज वेरी. चलिए हम लोग इसके इसी वाले हिस्से पे फोकस करेंगे क्योंकि इसमें तो अभी कोई यूज है नहीं. यहाँ पे ये भी एक याद रखने वाली बात है कि ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच मीन्स कि इट कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आती है. हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है. एक डायरेक्टली चार्ज से आती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से आती है. ठीक है. यस सर। है ना. दिमाग लगा रहे होंगे आप तो मुझे पता पड़ जाएगा, नहीं लगा रहे होंगे तो वही पता पड़ जाएगा. है ना. तो हम लोग इस वाले हिस्से पे फोकस कर रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले सबसे सिंपल सिनेरियो, एक चार्ज है Q, रेस्ट पे है. राइट. और अपन ने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी. तो या स्विच ऑन थी, ऑलरेडी स्विच ऑन नहीं करी, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. कितना फोर्स आएगा इस पे? सर 0।
नहीं और सोच लो 10-15 मिनट। QE सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, मैंने ब्लैक में मार्क किया हुआ है। 0 जीरो है। जीरो 0 सर 0 शर्मनाक हालत है आप लोगों की, इतने। अब बेटा आप लोगों का नुकसान हो रहा है मुझे लग रहा है मेरे पढ़ाने से। मैं इसके बाद उनको बोल देता हूँ, शशांक सर को, इस चैप्टर के बाद बचा पढ़ाने का। आप लोगों का बहुत नुकसान होगा बेटा मेरे से पढ़ने से। नीचे का भी मुझे लगता नहीं आपके कुछ समझ में आया है। क्यों नुकसान उठाना? देखो एक बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ के यदि आपको उनसे अच्छा लगे, समझ में आया चीजें, क्योंकि जबरदस्ती ईगो में नहीं लेना चाहिए जिंदगी में कोई भी चीज। सोचिएगा, बता दीजिएगा मेरे को, है ना। U vector is parallel to B vector, ये चार्ज Q। सो कितना फोर्स आएगा आपकी बार? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि वो उसके पैर पैरेलल है तो Cos साइन पैरेलल है सर। sin 0 सर Okay, third case. Let's say magnetic field is perpendicular and uniform. ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और यूनिफॉर्म भी है, सब जगह पे सेम है, इनटू द प्लेन है और यूनिफॉर्म भी है। अब क्या होगा? यू सर यू यू टू यू जो UB सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। UB QUB क्यू यू बी QUB UB लेफ्ट साइड। देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट भी कर सकते हैं आप, U क्रॉस B, उससे भी लेफ्ट ही आ रहा है। एक तरीका और है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मल्टीपल होती हैं, यूनिफॉर्म और परपेंडिकुलर जरूर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, बोला है 3 बार। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, फिंगर्स भी खूब सारी होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी अंदर इनटू द प्लेन, राइट। yes Yes. sir यस सर वेलोसिटी के अलोंग फोर्स लगाते हैं ऐसे पंजे से, राइट। yes यस sir सर। तो फोर्स आ जाएगा इनटू द, मतलब लाइक दिस, left लेफ्ट साइड। अब ये फोर्स परपेंडिकुलर आ गया वेलोसिटी के, कौन से मोशन करेगा और क्यों? सर पैराबोलिक मोशन करेगा। कौन बोल रहा है? रोहित क्यों करेगा सर्कुलर मोशन पैराबोलिक करेगा। मोशन? सर क्योंकि फोर्स सर एक ही डायरेक्शन में है सर और यूनिफॉर्म भी है सर वो। फोर्स हमेशा इसी दिशा में रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन भी यही रहेगी हमेशा, टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहेगा हमेशा। हाँ, नो सर नो सर। जैसे थोड़ा आगे गया ये वेलोसिटी हो गई, चेंज हो जाएगा सर। अब फोर्स किधर आएगा? सर अब अभी वो परपेंडिकुलर ही रहेगा पर ये ग्रे वाला आएगा कि ब्लैक वाला? ब्लैक तो यार वेलोसिटी के लिए यूज किया था, या ब्लू वाला आएगा भाई? ब्लू वाला। ब्लू वाला है सर ब्लू वाला। फिर अब क्या करेगा मोशन? सर्कुलर
नाम बोला करिए प्लीज आंसर के साथ। कृष्णम सर्कुलर। कृष्णम। हाँ जी, क्या आएगा? सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन आएगा। क्यों भाई? क्योंकि सर फोर्स का की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर है मोशन से, वेलोसिटी से, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, क्यू यू बी। ओके, कोई मैथमेटिकल रीजनिंग है आपको याद हो, पढ़ाई हुई पहले की? देखिए सर्कुलर मोशन के नोट्स देखिए सब लोग, 2 मिनट डेरिवेशन कराई थी, वहां जाके देखिए 2 मिनट, ठीक है? मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट में खोलता हूँ। ओके, है नोट्स की नहीं है? यस Yes, sir. यस देखिए सर। रेडियल। हाँ जी, यस U square by बोलिए। U square by A परपेंडिकुलर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ सर, फोर्स यस हमेशा कांस्टेंट है, इस वजह से एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। आराम से बोलिएगा। फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इस वजह से
एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर है और कांस्टेंट है। चलिए, कोई और बोलना चाहेगा? सर इसके कारण सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन डायरेक्शन। बोल रहा है नाम? रोहित। इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और चूंकि फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी और यूनिफॉर्म है बी, बी भी यूनिफॉर्म है, यस सर। और यदि इसका मैग्नीट्यूड देके फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा आएगा, राइट? और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी बी के, Yes. तो क्योंकि इस डायरेक्शन में कभी फोर्स लग नहीं पाएगा बी की डायरेक्शन में, यस सर। तो बी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और बी भी कांस्टेंट, तो इन टर्न दिस इंप्लाइज फोर्स इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज। अब आगे सर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा सर। सो उसके कारण सर u स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर कांस्टेंट हो जाएगा। तो v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और यही कंडीशन होती है सर्कुलर मोशन की, सिर्फ फोर्स परपेंडिकुलर होना सर्कुलर मोशन की कंडीशन नहीं होगा। नहीं होती। ओके, डन, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये सर्कल में घूमेगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे यदि अपन वैल्यू पुट कर दें तो इट वुड बी mu बाय क्यू बी। इस रेडियस के सर्कल में ये घूमेगा। कोई डाउट? नो सर। श्योर? यस सर। ऐसे ये सर्कल में घूमेगा, फोर्स ऐसे घूमता जाएगा, ये घूमता जाएगा और ये इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि रेडियस इज इक्वल टू एम यू बाय क्यू बी, और मोमेंटम को हम लोग कभी कभी √2 के एम भी लिख सकते हैं, वेयर के इज काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज देर आर पॉसिबिलिटीज लाइक दिस कि मान लीजिए ये प्लस और माइनस प्लेट है, क्योंकि एसेंशियली देखा जाए तो एक चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे कैसे? व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग अ चार्ज टू एक्सेलरेशन? फील्ड प्रोड्यूस कर। फील्ड प्रोड्यूस करके। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके कर सकते हैं। यस सर। तो यहां से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो यहां तक आते आते वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, या नेगेटिव चार्ज को जिसको भी छोड़ा इधर से इधर जाते जाते गेन कर लेगा, Q इंटू डेल्टा V। तो इसलिए कई बार हम लोग इस भाषा में भी बात करते हैं। ठीक है, हाँ सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। एनीथिंग? नो सर। ठीक है, बढ़े आगे। कुछ पूछना है? नहीं सर। तो इसलिए No, इस sir. फॉर्म में भी लिख दिया जाता है
ताकि जरूरत पड़े तो लोग इसको भी मैनेज कर सके। ठीक है, कभी कभी जरूरत इसकी भी पड़ जाती है। बढ़ू? यस सर। अब इस पे बेस्ड एक तो होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा 4th चैप्टर में, तो आप एक बार उसमें से पढ़ के आ जाइएगा, अगली क्लास में मैं समझा दूंगा। ठीक है, और पुराना भी कुछ पढ़ के आ जाए, डाउट पूछेंगे तो बता दूंगा, है ना। मेरी इच्छा तो पढ़ाने की है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग का नुकसान हो रहा है, तो फिर फायदा नहीं है ना, क्योंकि अपना जब थॉट प्रोसेस ही मैच नहीं होता और मैं जबरदस्ती लॉजिक वॉजिक करता रहूं, तो नुकसान कराना नहीं चाहिए बच्चे का। टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे का नुकसान ना कराए, फायदा ना करा सके कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ एक दो तरह के सवाल, एक दो तरह की चीजें ले लेते। तो हियर इट इज। जस्ट अ मिनट। एक मिनट में HC वर्मा खोल लू। ओके, देखिएगा आपके पास आया क्या? देखा HC वर्मा? यस सर। यस तो 4th तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़े। पेन भी चला लीजिएगा साथ साथ, फॉर्मूला बेस्ड। जिनको पता नहीं हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर, प्रोटॉन तो एसेंशियली (1H1+ होता है, न्यूट्रॉन जो है 1H2+ होता है। इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और अल्फा नहीं पता हो क्योंकि अपनी पढ़ाई की स्थिति बहुत नाजुक है, राइट। तो 2He4+2 होता है।
हो गया? हो गया सर। श्योर? यस। चलिए तो देख लीजिए एक बार। ठीक है ना? ये आया था रेशियो? हाँ। यस सर। चलिए, अब ये भी एक बड़ा अच्छा यूज है इसका। देखिए, एक मैग्नीशियम लिया सिंगली चार्ज्ड और एक उसका आइसोटोप ले लिया, तो आप देख सकते हैं दोनों की रेडियस में अंतर आएगा। तो ऐसे भी अपन उनको अलग अलग कर सकते हैं। बड़े आगे वही फॉर्मूला वही है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, देखा विच इज मोर लॉजिक। यस काइनेटिक एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, क्योंकि इतने वोल्ट के ऊपर उसको एक्सेलरेट किया होगा इसलिए। सिक्स देख कर लीजिए एक बार। हो गया सर। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से बैलेंस कर दिया, राइट? हाँ। यस सर। कोई तकलीफ समझने में? नहीं सर। नो सर। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंगल पे एंटर हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप पढ़ लीजिए एक बार सवाल, फिर मैं समझा देता हूँ। पढ़ लीजिए सवाल। पढ़ लिए सर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे एंटर हो रहा है, तो फोर्स परपेंडिकुलर दिशा में ऐसे लग रहा होगा, तो सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, राइट?
यस सर। हाँ सर। थोड़ा Yes, सा sir. आपको ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी भाई, ये 45 डिग्री है और ये सेंटर यहाँ लाई कर रहा है आर दूरी पर, राइट। तो ये 45 डिग्री है, तो ये आप निकाल सकते हैं एंगल कि टोटल एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। 90 degree. हाँ निकाल सकते हैं ना, इतनी सी तो ज्योमेट्री लगाती हो कि लगानी भाई। Yes, हाँ sir. सर। नॉर्मल के बीच का एंगल जो होगा वही नॉर्मल नॉर्मल ऐसे करके, तो इधर 90 डिग्री घूम के बाहर निकल जाएगा। तो EF डिस्टेंस पूछा है आपसे, तो पाई r/2 हो जाएगा, राइट। यस हाँ Yes, सर। sir. हाँ ये आया समझ में? हाँ Yes, sir. आ गया। आ गया। ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड और सवाल भी है आगे, तो एक बार अपन थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं क्वेश्चंस। अरे यार ये वाला पेज नहीं, एक पेज छोड़ा था, क्या किस्मत है भाई। नालायकों को पढ़ाते हुए चीजें पता नहीं क्यों खराब ही होती है, नहीं। Yes, sir. यस Yes, sir. अच्छे बच्चों को पढ़ाते तो नहीं होती। ओके, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब जैसे 38 वाला हो गया, कर लीजिए एक बार सॉल्व, खासकर इसका नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट, डी पार्ट कर लीजिए सॉल्व, ठीक है।
कर लिए सर। कर लिया। देखिए नेगेटिव चार्ज होगा तो लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, तो सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, राइट? हाँ यस सर। आर दूरी पर। रेडियस ऑफ सर्कल तो अभी भी वही आएगी, mu/qb, राइट? Yes, sir. यस सर। यस सर। लेकिन अब ये जिस कर्व में घूमेगा उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि वो राइट ऐसे घूम के बाय सिमेट्री इसी एंगल थीटा से निकल जाएगा, हाँ सर। ठीक है नहीं? बढ़े आगे। हाँ यस यस। तो ये एंगल निकाल सकते हैं अपन, बहुत मुश्किल काम है। आसान है। आसान है सर। माइनस थीटा, ये थीटा ऐसे ही होगा ना, 90 माइनस थीटा, यस सर। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, यस सर। तो ये पूरा हो गया पाई माइनस 2 थीटा, 2 थीटा। तो ये हो गया पाई प्लस 2 2 थीटा। थीटा। हाउ लॉन्ग पूछा है तो पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा कितनी आ हाँ जाएगी? सर। u/r विच इज qb बाय m, एम। है ना? इससे टाइम पीरियड भी आ जाता है 2πm/qb। 2πm/। जो मैंने आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ने को दिया है उसकी थीम यही है साइक्लोट्रॉन की, कि भाई उसका जो टाइम पीरियड होता है साइक्लोट्रॉन के अंदर, वो मतलब उसकी थीम यही है कि जो टाइम पीरियड है वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। देख रहे हैं आप, यस सर। है ना? तो इसी यस सर। ठीक है। और वहाँ 2π की जगह पाई प्लस 2 थीटा है। मैंने पाई प्लस 2 थीटा ही तो लिखा है। t हाँ t इज इक्वल टू 2πm/qb लिखा है ना उसमें। ये वो टाइम नहीं निकाला इसका, ये तो हो गया सवाल खत्म। ओमेगा से ये निकाला टाइम पीरियड, यदि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा हो तो। ओके सर। जगह रहो, है ना? मुझे गलती बताने के लिए थैंक यू, पर गलती बताने में भी गलती कर रहे हैं आप। सोचो कितने गलत हो आप, हैं? कुछ तो बोलो बे। यस सर। क्या है सर? मैं हैं? बहुत गलत हूँ। क्या? मैं बहुत गलत हूँ। हाँ, गलती में भी गलती बता दो, सोचो आप कितना बड़ा वाला होना पड़ेगा किसी को ऐसा करने के लिए। नहीं, बढ़ू मैं आगे। हाँ सर। यस सर। जी सर। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस जो इधर मिलेंगे आपको वो और बता देता हूं मैं, देन विल प्रोसीड फर्दर। कि मान लीजिए एक ऐसी रीजन बना दिया अपन ने डी विड्थ का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? और इस रीजन में एक चार्ज क्यू ऐसे एंटर होता है यू वेलोसिटी से, ठीक है? अपन ने सॉल्व करके रेडियस वेडियस निकाल ली, आ गया भाई, सेंटर मिल जाएगा यहाँ कहीं, राइट? हाँ सर। यस सर। यस सर। ये कंट्रोल Z क्यों नहीं काम कर रहा भाई? तो ये ऐसे निकल जाएगा बाहर कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। निकल जाए। राइट? हाँ सर। अब ये डिस्टेंस d,
तो ये थीटा निकाल सकते हैं क्या आप लोग? मान लीजिए आपको एम यू क्यू बी सब दे रखा है, निकालिए कितना थीटा रहेगा ये। हेंस ये भी निकाल सकते हैं कितनी देर रहेगा, है कि नहीं? तो निकालिए कितनी देर रहेगा इस रीजन में। थीटा आएगा साइन इनवर्स डी क्यू बी अपॉन एम यू। ऑलराइट, साफ साफ दिख रहा है। साइन थीटा की वैल्यू इज डी बाय आर, दैट इज एम यू बाय क्यू बी। सही है कि नहीं? सो थीटा हो गया साइन इनवर्स क्यू स्क्वायर बी बाय एम यू। सही है कि नहीं? सर डी क्यू भी होगा ना, आप क्यू लिख दिए दो जगह। सर क्यू दिया है। क्यू किसने लिखा है यहाँ पे? बता रहा हूँ ना यार, आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के अब तो मेरा हिम्मत ही खत्म हो गई है फिजिक्स पढ़ाने की। अब ठीक है क्या? जो भी है यार। यस। चलो, तो ऐसे करके थीटा आ जाएगा। इससे टाइम भी निकाल सकते हैं, कितनी देर रहेगा, थीटा बटा ओमेगा, राइट? यस सर। यस सर। कितना कितना डेविएट हुआ ये वेलोसिटी वेक्टर में, डायरेक्शन में कितना चेंज आया? ये भी निकल सकता है क्या? वेक्टर्स में लिख के निकाल लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के। अरे यार, थीटा ही घूमेगा भाई, सिर्फ एंगल ही पूछा था। ठीक है, ठीक सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। तो ये केस 3 था, इसमें एक साइक्लोट्रॉन रह गया, वो आप पढ़ के आइएगा तो मैं कोशिश करूंगा समझाने की। अब हम नेक्स्ट कुछ और ले लेते हैं, ठीक है? तो एक और केस जो काफी इंटरेस्टिंग होता है, उसमें क्या करते हैं, यू और बी, अभी भी बी यूनिफॉर्म है ना, लिख लीजिएगा, किसी एंगल पे है, ठीक है? तो यहां अपन को सबसे पहले तो, यदि आपको मेरा लेक्चर याद हो, लोग जिसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, वहां मैंने दो ही कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करी थी। तो एक तो अपन को अच्छी यहाँ पे कुछ चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा? अच्छा, एक्सिस एक्सिस। सही एक्सिस चुन ली तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि इसका पाथ कैसा होगा। यस।
बना लिए सर। हाँ बताओ, एक्सिस क्या होनी चाहिए? एक्स एक्सिस बी के अलोंग लिए है और वाई उसके परपेंडिकुलर। बी के अलोंग एक्सिस लिए, क्यों? क्योंकि अगर यू का एक कंपोनेंट लेंगे बी के अलोंग तो वो 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर से सर्कल जैसा। कोई और? कोई और को बोलना है कुछ? यस सर। सर बी के अलोंग यू का कंपोनेंट लेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उधर कोई फोर्स नहीं रहेगा। एक डायरेक्शन जिसमें पक्का फोर्स नहीं आएगा वो कौन सी है? एक्स डायरेक्शन। एक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एक्स तो नहीं है बेटा, एक्स तो हमें बनानी होती है। क्या अर्जुन में कुछ पढ़ाई करी नहीं आप लोगों ने, क्या करेंगे आप? उसको एक्स वाई नाम इंपॉर्टेंट नहीं हो तो नाम है, जैसे यदि अपन, क्या नाम है इस लड़के का यार, जो भी है, क्या नाम है, कदे बने की जो बातें करता रहता है, कृष्णम। कृष्णम का नाम आइंस्टीन रख दें, है भाई कृष्णम? नो सर। नहीं मान लो रख दें, ऑफिशियली तुम्हारे पापा बोले नहीं बेटा तुझे तो ये नाम रखना है, कसम है मेरी टाइप्स करके, तो तेरी आईक्यू में कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा? कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। है ना? हाँ, नाम तो नाम ही होता है, राइट? यस सर। तो ये जो एक्सिस अपन ने चुनी है, एक्स एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, क्यों चुनी? क्योंकि यदि आप फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे तो फोर्स इज क्यू यू क्रॉस बी, तो किस डायरेक्शन में नहीं आएगा? आप बोलेंगे सर यू की डायरेक्शन में भी तो नहीं आएगा, परंतु वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, परंतु मैग्नेटिक यस सर। फील्ड की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? यस सर। यस तो इस डायरेक्शन में कभी फोर्स नहीं आएगा। तो अपन वेलोसिटी के यदि दो कंपोनेंट ले लें तो हम एक कंपोनेंट के बारे में कंफर्टेबली कह सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मोशन जो है वो अफेक्टिवली स्ट्रेट लाइन अनएक्सेलरेटेड चलता रहेगा एक्स में, राइट? कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। यस सर। चलिए, तो इसी आइडिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं मैं। लेट्स से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, ओके, और ये वेलोसिटी आ रही है कुछ, मास एम, थीटा, ठीक है? कोई डाउट? दिए अपन ने। और z कोऑर्डिनेट किधर होगा, प्लेन के अंदर की बाहर? बाहर। बाहर। बाहर।
z कोऑर्डिनेट प्लेन के बाहर, राइट? यस सर। आपको इसका x, y और z कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। शुरू हो जाएगी, ठीक है? Everybody got the question? यस सर। यस Very तरीका है। हाँ भाई, कुछ बनी बात? हाँ सर, हो गया। हो गया सर। बताओ। एक्स में आ रहा है u cos थीटा इंटू टी, वाई के अलॉन्ग एम यू बाई क्यू बी कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी, और जेड के अलॉन्ग एम यू बाई
QB साइन ऑफ एंगल में आएगा QB बाई MT। चलो गलत है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा भाई सब लोग, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लिए अपन ने, एक u cos थीटा, एक u sin थीटा, राइट? हाँ सर। यस सर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड का इस कंपोनेंट पे कोई असर पड़ना नहीं, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आना नहीं। तो जिस तरह से ये एक्स वाई जेड एक्सिस बना के दी गई है, ये अपन को बेवकूफ बनाने के लिए दी गई है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का तो कोऑर्डिनेट लिखना बड़ा आसान काम, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नहीं सर। बताओ। हाँ सर। यस सर। ये तो सीधे सीधे आ गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो किसी काम का नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है तो बताओ। तो ये चित्र इन्होंने जानबूझ के ऐसा बनाया कि अपन परेशान हो। समझे क्या मेरी बात? हाँ सर। यस। यदि मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो x आपकी तरफ चला जाएगा और z जो आपकी तरफ था वो इधर को आ जाएगा। लेफ्ट में आ गया। हाँ सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा मुझे। x कोऑर्डिनेट अपन निकाल के पहले ही बैठे हैं। ये u sin थीटा अपने चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई इनिशियल, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो x के अलोंग थी बाहर जाने की वजह से ऐसी हो गई आउट ऑफ द प्लेन। हाँ। कोई डाउट यहां तक? नो। पक्का? यस सर। अब फोर्स देखेंगे आप राइट हैंड रूल से, तो लेफ्ट में आ रहा है फोर्स, मतलब माइनस जेड में आ रहा है फोर्स, दिख रहा है? यस सर। सर। यस। यस सर। ऐसे फोर्स आ रहा है जो इसको सर्कल में घुमाएगा वाईजेड प्लेन में। तो हाँ सर। वाईजेड प्लेन में तो सर्कल में घूमेगा। लेकिन साथ में cos u cos थीटा से आगे भी चल रहा होगा, राइट? हाँ। समझ में आ रही बात की नहीं? यस सर। सर्कल में चल घूमते घूमते यदि आगे चलेगा तो उसको बोलते हैं हेलिक्स, स्पाइरल बोलते हैं उसको। यार ये कमाल कहाँ से आते हैं यार, गूगल सर्च कर लो यार, कितने बड़े वाले यार। तुम स्पाइरल ही बोलो यार इसको। कौन है आदमी स्पाइरल वाला, क्या नाम है? प्रियांश। अच्छा प्रिया बोल रही है क्या? ओके। हैं प्रिया? आसान में आ गया सर। प्रियंका हैं? देख ले भाई, ऐसा दिखता है स्पाइरल। देखा स्पाइरल? यस सर। है ना? ऐसे 10 बार बनाना, 10 बार स्पाइरल लिखना। अभी फोटो खींच के भेजना, ठीक है प्रेमलता? यस सर। हैं? यस सर। पी से नाम भी याद नहीं आ रहा मुझे तो लड़कियों का। ये होता है बेटा हेलिक्स, है ना? 20 बार हेलिक्स बनाना, हेलिक्स हेलिक्स लिखना साइड में, फोटो खींच के भेजना। मैंने हेलिक्स की इमेज डाली तो ये क्या दिखा रहे हैं हेलिक्स के नाम पे? हे भगवान। उफ। बढ़े आगे। हाँ सर। तो इसका सेंटर यहां कहीं लाई करेगा, आर डिस्टेंस पे यहां से,
हाँ आर कितना होगा? mu by qb। गलत बात। यू साइन थीटा एम यू साइन थीटा बाय क्यू बी या एम यू बाय क्यू बी? mu sin यू theta by साइन थीटा बाई एम यू साइन थीटा बाय क्यू बी, क्योंकि ये वाला फिगर देखिए जो नीचे बना रखा है मैंने, राइट? यस yes sir बढ़ू मैं? यस सर तो किसी टाइम पे ये एंगल फाई घूम चुका होगा। फाई की वैल्यू होगी ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना आया था? qb by m। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस समय पे? आर साइन फाई। हाँ सर। और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r cos 5। आर कॉस फाई हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट? minus r cos phi माइनस आर कॉस फाई हो जाएगा। वाह, कितनी जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री यार आप लोगों की। बिल्कुल ना हिम्मत खत्म कर देते हो तुम, लेक्चर खत्म होने से पहले ही। मैं थोड़ा सा मेरा मूड सही हुआ था कि यार चलो इन बच्चों को सिखा लूंगा शायद। सेंटर से लिखना है, ओरिजिन से लिखते हैं कोऑर्डिनेट? बोलो भाई। origin origin कितना ओरिजिन से लिखते हैं कोऑर्डिनेट, तो फिर आप सेंटर से क्यों बता रहे हो? जवाब दो भाई। गलत था सर वो। नहीं नहीं, क्यों कर रहे हो पर ऐसा? रीजन? कंसंट्रेट से इसे नहीं किए थे इसके कारण। या बहुत बड़े वाले आप हाँ हैं? सर। हाँ सर। क्या हाँ सर? बड़े वाले हैं। कौन है? गधे। कौन? हम। तुम तो अपनी बात करो ना यार। हैं? डन? यस सर yes sir चलिए, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए सारे। अच्छा, इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, मतलब जितना एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच कितनी हो जाएगी? u cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, राइट? समझ में आया नहीं पिच? आया सर। यस सर ठीक है। बढ़े आगे? हाँ सर। सर यस सर नो कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म, ठीक है? कितना मैग्नीट्यूड रखे इलेक्ट्रिक फील्ड का कि चार्ज पार्टिकल वापस आ जाए ओरिजिन पे, चार्ज पार्टिकल वापस से ओरिजिन को टच कर ले। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर yes है? sir यस सर
करिए जल्दी। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि ओरिजिन पे वापस, मतलब ओरिजिन को टच कर सके चार्ज पार्टिकल। U cubic cos theta by n pi. हाँ जी, देखिए जी, एक्स डायरेक्शन में यदि आप वापस से बात करें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस क्यू बाय एम। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो करेंगे अपन एक्स में, तभी ओरिजिन पे आ सकता है, राइट। Yes, sir. तो वो टाइम आ जाएगा 2u cos थीटा बाय क्यू बाय एम, राइट। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स टाउ, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड में घूम के वापस वाई जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो होते ही हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ t1 पे ही जीरो होगा। समझे नहीं समझे? हर टाउ टाइम बाद जीरो होती है वेर एन इज एन इंटीजर। टाउ के बाद भी वाई जेड जीरो होंगे, 2 टाउ के बाद भी वाई जेड जीरो होंगे, लेकिन वो आगे जा रहे होंगे। एक्स में भी पीछे आना पड़ेगा, उधर आगे ऐसे घूम रहा है, लेकिन एक्स में तो एक ही बार आएगा जीरो जब ये आगे जाके पीछे आएगा, राइट। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ.
कुछ कहना है? तो ये पुट कर दीजिए इज इक्वल टू n टाइम्स क्या था 2 पाई m बाय क्यूबी। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की कई सारी वैल्यूज आएंगी, एक नहीं आएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, चुपचाप मत बैठे रहिए। आ गया सर। कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? पूछना है कुछ? हाँ सर। हाँ नहीं? यस। यस सर मतलब नहीं पूछना सर। तो एक तो होमवर्क में 43 में लेंस यूज हो रहा है, छोड़ देना भले इसको। तो 30 से लेके 43 तक, ठीक है, HCV चैप्टर 34 समझ में आ गया? यस। यस सर। तो ये कर लेना एक तो होमवर्क में 30 से लेके 44। वैसे तो लेंस का बेसिक सा फॉर्मूला है, आता हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। और क्या करोगे होमवर्क में? और दोनों चैप्टर्स के लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल, चैप्टर 34 एंड चैप्टर 35 के लास्ट वर्कड आउट एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये करने। मेरी क्लास अब काफी फ्राइडे को होगी। आज क्या है? फ्राइडे ही है ना? फ्राइडे को Yes, sir. 2 दिन मेरी फ्राइडे यहाँ पे। मंडे वेडनेसडे छुट्टी रहेगी मेरी। ठीक है, तो आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू हो ही जाएगा या हो गया होगा, राइट? हो गया सर। हो गया सर। कुछ कहना है और फर्दर? नो सर। चलिए देन, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।